लोगों को ज़्यादा लोकल उस पर ही ज़्यादा फोकस करें कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है। बट अभी भी डेट के हिसाब से मोर देन 40,000 वैकेंसीज यूके में है, बट इंडियन नर्सेस को नहीं मिल रहा है। बहुत लोग ओईटी क्लियर कर चुके हैं और सीबीटी क्या बोलते हैं नर्सेस को ला के और वो हायर कर रहे हैं और वहाँ काम करवा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब नर्सेस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे जा रहे हो, तो हर टाइप के दे देते हैं, वहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इस तरीके से वो हायर करें। बट इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, हम सारे जो भी इंडियन नर्सेस हैं उनको बहुतों को पता रहता है, बहुतों को पता नहीं रहता है। दूसरे से अपना पैसा जो है ना टैक्स बचाना चाहता है कि जो पैसा वो दूसरे पार्टी को दे के और नर्सेस को हायर कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं उस पैसा को बचाएं और खुद हायर करें। बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोइंग टू वर्क ऑन इट। बहुत जल्दी शायद वैकेंसीज आएंगे। और हाँ जी, नमस्ते सभी को, मेरा नाम मुकेश राजवीर है। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि आपने बेल आइकन में आपने देख चुका है कि व्हाई यूनाइटेड किंगडम स्टॉप हायरिंग इंडियन नर्सेस एज वेल एज नर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप सबको पता है कि मैं अक्सर जो भी वीडियो बनाता हूँ वो फैक्ट पे बनाता हूँ जो भी मेरे रिसर्च के थ्रू, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियोस आपको बहुत सारे मिल गए होंगे। मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हो और कौन से स्टेट और कंट्री से देख रहे होंगे, बट आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे नर्सेस जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, चाहे वो इंडिया हो या अलग कंट्री से भी हो, सब लोग जो ओईटी की तैयारी कर रहे हैं या आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मतलब एक उम्मीद से है कि यूके पे उन लोग एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं और बहुत लोग कर भी रहे थे। बट कुछ महीनों से मतलब यूके ने स्टॉप कर दिया हायर करना, और इसके पीछे की कुछ वजह है जिसको मैं आपको आज क्लैरिटी के साथ बताने जा रहा हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज़ काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा थ्रू माय रिसर्च। ओके, सो वीडियोस को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि जो मैं वीडियो आपको जो एक्सप्लेनेशन आपको मैं करने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि कुछ महीने पहले यूके कि वहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे, और इलेक्शन में उन लोगों का एक एजेंडा था, जबकि कि माइग्रेशन को रोकने के लिए, जैसे कि अगर नर्सेस हो या जो भी फिर से इंडियन माइग्रेट हो गया या अलग अलग कंट्रीज जो भी माइग्रेटेड हो गए यूके में आ रहे हैं, तो उन लोग का एक एजेंडा है कि माइग्रेशन को रोकने के लिए उन लोगों ने ये एक रूल्स लाया कि जो भी उनके स्टेट में या उनके वहाँ पे जो कर रहे हैं और रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उन लोग को ही वो हायर करें, क्योंकि वो लोकल लोगों को ज़्यादा लोकल उस पर ही ज़्यादा फोकस करें कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है। बट अभी भी डेट के हिसाब से मोर देन 40,000 वैकेंसीज यूके में है, बट इंडियन नर्सेस को नहीं मिल रहा है। बहुत लोग ओईटी क्लियर कर चुके हैं और सीबीटी उन लोगों का जो सब क्लियर करके बैठे हुए हैं, बट अभी तक उनकी वैकेंसीज नहीं मिल रही। इसकी सबसे बड़ी लैकिंग जो हो रही है वो है कि जो थर्ड पार्टी थी, जो कि हमें मतलब एज ए सपोर्टिव हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन हो या हमारा सारा जो प्रोसेस हो वो करते थे, तो उनको वो यूके ने क्या किया, साइड कर दिया, क्योंकि यूके गवर्नमेंट को बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ रहा था इन एजेंसियों को। तो ये क्या करते थे, एक नर्सेस को हायर करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल पे कहूँ कि एक नर्स को हायर करने के लिए लगभग उन लोगों को करीबन फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ अगर उनको देना पड़ रहा है ना, तो 100 रुपीज़ में वो उनको पे करके फिर आप जो क्या बोलते हैं नर्सेस को ला के और वो हायर कर रहे हैं और वहाँ काम करवा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब नर्सेस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे जा रहे हो, तो हर टाइप की एजेंसीज उन लोग रिक्रूट कर रहे हैं, करने के बाद वहाँ पोस्टर करें, तो उनको एक ह्यूज अमाउंट जो है कि उन एजेंसियों को देना पड़ रहा था। तो इस ह्यूज अमाउंट को रोकने के लिए, इस पैसे को बचाने के लिए यूके की गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया है कि जो भी थर्ड पार्टी है उनसे कोई तालमेल नहीं रहेगा। देयर वोंट बी एनी बायलैटरल टॉक बिटवीन द थर्ड पार्टीज और एनी काइंड ऑफ एजेंसीज। ओके, सो इफ यू वांट टू गो टू यूके देन यू हैव टू गो डायरेक्टली थ्रू द इंटरव्यू ऑफ एनएचएस। तो एनएचएस खुद रिक्रूट कर रही है, और एनएचएस की जो भी वैकेंसीज आती है वो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे आ जाती है, या फिर उनको अगर रिक्रूटमेंट लेना है तो वो बाय इंडिया भी आते हैं या जो भी कंट्री में है वहाँ पे एक जगह पर्टिकुलरली वहाँ पे उन वैकेंसीज की भी वो दे देते हैं, वहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इस तरीके से वो हायर करें। बट इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, हम सारे जो भी इंडियन नर्सेस हैं उनको बहुतों को पता रहता है, बहुतों को पता नहीं रहता है। पहले जो एजेंसी के थ्रू जाते थे विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी अमाउंट, अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे एजेंसीज उनसे पैसे भी डिमांड कर रहे हैं कि आपको लगाने के लिए। इवन आप रजिस्टर्ड नर्स की छोड़िए, पहले हम डिनाई करते थे कैरियर की जॉब के लिए, अब कैरियर के लिए भी डिमांडेबल आ रहा है, उसमें भी आपको पे करके वहाँ पे जाने के लिए बता रहे हैं। तो एक तरीके से उनका जो एजेंडा है कि माइग्रेशन रोकने के लिए वो सफल हो रहा है, क्योंकि वो लिमिटेड ले रहे हैं। और अब इतने सारे जो है ओईटी आईएलटीएस वगैरह करके बैठे हुए हैं, उनको वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब क्वालिफाई होके भी बैठे हैं, और बहुत लोग डीमोटिवेट भी हो रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही है तो करके क्या फ़ायदा। एंड मैंने लगभग 2 बार मैंने ओईटी की एग्जाम मैंने भी दिया, और यही कारण था कि मैं फिर अपने आप को पीछे खींच लिया, फॉरवर्ड नहीं किया, है ना। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस जो किया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मेरे तरह बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स या नर्सेस होंगे जो कि उन लोग का जो मोटिवेशन बोल सकते हैं ना, एक टूट चुका है, लाइक द माइंड सेट थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ होगा। तो
बहुत लोग हैं उसकी ओईटी क्लियर करके भी बैठे हुए हैं और साथों साथ सीबीटी क्लियर करके भी बैठे हुए हैं, वो बस वेट कर रहे हैं कि कब हमारा इंटरव्यू हो, कब हमारे वैकेंसी से हमारा नंबर है, हम निकले। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा है, तो वो अलग कंट्री में माइग्रेटेड कर रहे हैं। लाइक आपको पता है कि जहाँ जहाँ ओईटी एक्सेप्टेड होता है, तो इजीली वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे जाना है। इवन कुछ लोग अब तो ओईटी क्लियर करके भी, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो गल्फ भी निकल जा रहे हैं, क्योंकि बैठ के कुछ फ़ायदा है नहीं यहाँ पे, है ना। इतने करके आप बैठ रहे हो, इतना पैसा आप अमाउंट दे के भर के। तो यूके गवर्नमेंट की एक एजेंडा था और एक तरीके से ट्रिक्स भी बोल सकते हैं जिससे वो माइग्रेशन को रोक सकते हैं। बट इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो हम नर्सेस को पड़ा है, जो कि एक सभी के मन में एक ड्रीम जो होता है कि वो फॉरेन जाके वो कमाए और अच्छा एक लाइफ स्टाइल गेन करे। और बहुत मेहनत कर रहे थे सब लोग ओईटी पे भी और सारे जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, और बहुत लोगों को मिला भी है। बट वी आर वन ऑफ देम जिन्होंने हम सक्सेस नहीं हो पाए। तो इसी कारण है कि यूके ने इस तरीके से इसमें बैन लगाया हुआ है। वो माइग्रेशन को रोकना चाहता है, दूसरी तरफ अपना पैसा जो है ना टैक्स बचाना चाहता है, कि जो पैसा वो दूसरे पार्टी को दे के और नर्सेस को हायर कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं उस पैसा को बचाएं और खुद हायर करें। बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोइंग टू वर्क ऑन इट। बहुत जल्दी शायद वैकेंसीज आएंगे और सारी दुनिया में नर्सेस की क्राइसिस है, शॉर्टेज है। तो आई डोंट थिंक सो कि यूके गवर्नमेंट इतनी भी मतलब केयरलेस होगी कि वो भी अपना जो हेल्थ सेक्टर को उसको मतलब पुअर करना चाहे। तो डेफिनेटली वैकेंसीज आएंगे। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप डिमोटिवेट मत होइए, आप लगे रहिए और हार्डवर्क कीजिए, ज़रूर एक ना एक दिन आप भी सफल होंगे। ओके, तो इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कुछ भी सवाल हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। और हो सके तो मैं वीडियोस उस टॉपिक पे भी बनाऊंगा, जो आप अगर मुझे सजेस्ट करेंगे कि सर इस टॉपिक पे बनाइए, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ अगर आपको या मेरी चैनल और इस वीडियो से थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो ऐसे तो मैं कहता नहीं हूँ, बट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।